अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हमने इन इक्वेशंस को हल करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके बारे में जान लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया और उनको हल करने के कितने मेथड थे, 3 मेथड थे, वो भी जो है डिस्कस किए। तो फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तो थर्ड मेथड था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। एक्सरसाइज 1.1 में फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो था ये दोनों मेथड इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आज हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है, ये यूज़ क्यों किया जाता है। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसे दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो 2 - x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x, ये इक्वेशन दी हुई है हमें और हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इससे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखें सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर वाली। तो देखें आप इन सारी टर्म्स को जो है इस तरफ ले आएँ। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये +2 है, जब इस तरफ आएगा तो ये -2। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में चेंज होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो अब देखें कि नेक्स्ट हम ए बी और सी की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। वो देखें फाइंड करने का क्या तरीका है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो ए के इक्वल होगा, एक्स के साथ वाला बी के, और जो कांस्टेंट है वो सी के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो जस्ट हम b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू जो है जस्ट इस फार्मूले में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b की क्या वैल्यू थी 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस है कि ये माइनस आ गया 4, ये 4 आ गया। ए 1 था और सी किसके इक्वल था -2 के, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। तो 2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। -7 प्लस -7 का स्क्वायर, इस बात का क्या मतलब है कि 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को जब 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। 49 में आप 8 जो है वो ऐड करें तो -7 प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट देखिए 57 का हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसी वजह से इससे जो है हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा यही आएगा। ये आगे इनका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। -7 प्लस -57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो पार्ट 2 देखें जी। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर वाली। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट 5, बी एक्स के साथ वाला 8 और सी 1 के। तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस
और b किसके इक्वल है 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 आ गया, a किसके इक्वल है 5 के और c किसके इक्वल है 1 के डिवाइडेड बाय 2a, a किसके इक्वल है 5 के 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट देखें माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 8 की पावर 2, क्या मतलब है कि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। अब 4 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ जाएगा। 64 माइनस 20 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट देखें x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये जब आप 64 में से 20 को माइनस करेंगे तो 44 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो अब 44 जो है इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसे चेंज करेंगे थोड़ा सा। -8 प्लस माइनस इसे मैंने चेंज कर दिया 11 क्रॉस 4। 11 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 44 आता है, ठीक है। तो -8 प्लस माइनस 11 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसी वजह से ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ गया डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से क्या कॉमन है, ऊपर टर्म में से 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लें। तो अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। अब इनकी कटिंग कर दें, 2 1 इज़ 2 और 2 5 इज़ 10। तो हमारा जो आंसर आएगा सेकंड पार्ट का -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, इस फॉर्म में। तो देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर वाली है ना। तो आप इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। ए किसके इक्वल एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट 3 के, बी किसके इक्वल है जी एक्स के साथ वाला 1, और सी किसके इक्वल है -4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो देखें ज़रा, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो जस्ट हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी किसके इक्वल है 1 के प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट, और c किसके इक्वल है -4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 आ गया, a किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट, ये 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1। आगे अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब सर्ड के अंदर वाले एलिमेंट्स को सर्ड के अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सर्ड के बाहर होते हैं उनको बाहर वाले एलिमेंट्स। तो देखें ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 3 को 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट नीचे वैसे का वैसे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 का स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 और प्लस 16 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब आप बाकी जो टर्म है वैसे की वैसे आ जाएगी। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 48 आ जाएगा बच्चे। तो 48 में आप 1 ऐड करें तो 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 49 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है 7 के ना। तो बाकी सारी टर्म वैसे कि वैसे -1 प्लस माइनस 49 की जगह पे 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखें जी, तो x इज इक्वल टू, अब इनको आप अलग अलग कर दें। ये जमा माइनस में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस वाली आप अलग कर लें, माइनस वाली अलग कर लें। तो ये देखें अब प्लस वाली अलग करने लगा हूँ। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये देखें। और माइनस वाली देखें, x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो -7 और -1 -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 7 में से आप 1 को माइनस करें 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट देखें जी, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो ये मैंने स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लगा दिया, और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू देखें ये इसकी पावर क्या है 1,
और इसकी पावर क्या है 3 की पावर 1/2। तो ये जब ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1/2 होगी। तो ये मैंने लिख दी 1 - 1/2। तो आप 2 एलसीएम ले लें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, -2 2 के साथ कैंसिल, ऊपर 1। तो 3 की पावर 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा 3 का स्क्वायर रूट कोमा -4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। 4 देखें जी, पार्ट 4 जो है 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज करें, ax² + bx + c इस फॉर्म में। तो देखें -3x है, 3x को आप इस तरफ ले आएँ, तो 4x² जब 3x इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का तो इस तरफ आके माइनस का, आगे -14 इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी, पहले x² वाली, फिर x और फिर कांस्टेंट x के बगैर वाली। अब यहाँ से आप a b और c की वैल्यूज़ निकालें। a किसके इक्वल होगा 4 के, b -3 के, c -14 के। और नेक्स्ट देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो इनकी पुट करें। -b किसके इक्वल है -3 के, प्लस -b का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर -4ac, 4a किसके इक्वल है 4 के, और c किसके इक्वल है -14 के डिवाइडेड बाय 2 × 4। तो ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस आगे प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस माइनस जो है ये माइनस आ गया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 16, और 16 और ये -14 जो है ये वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू 3 + -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जब आप 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा। आप 224 में आप 9 ऐड करें तो 233 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो देखें 233 का जो स्क्वायर रूट है अब वो पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा 3 ± 233 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। पार्ट 5 देखते हैं जी। 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लें, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है कि पहले x² वाली, फिर x वाली टर्म, और फिर x के बगैर वाली। तो देखें 6x² - 7x और फिर -3, क्या किया -7 को इसकी जगह पे लिख लिया और -3 को उसकी जगह पे लिख लिया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट हम देखें a b c की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। a किसके इक्वल है 6 के, b -7 के, c -3 के। तो x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है किसकी, a b और c की वैल्यूज़। तो देखें x इज इक्वल टू -b क्या आया -7, प्लस माइनस है ये आ गया b² -7 का स्क्वायर -4, ये 4 आ गया। a किसके इक्वल है 6 के, और c किसके इक्वल है -3 के, डिवाइडेड बाय 2 × a। 2 × a कितना है जी, a की वैल्यू क्या है 6। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, आगे प्लस -7 -7 का स्क्वायर अब 49 आ जाएगा। देखें ना ये 7 का स्क्वायर 49 है। अब ये माइनस है, अगर पावर इवन होगी तो मैंने बताया है कि ये अब प्लस में चेंज हो जाएगी। 2 4 6 कोई भी इवन पावर हो तो वो नेगेटिव का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब माइनस माइनस क्या होता है, अब प्लस होता है। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा अब 121 का स्क्वायर रूट, ठीक है 121 आएगा ना। तो 7 ± 121 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। अब 121 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 11 के। तो 7 ± 11 डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आप जो है इन दोनों को अलग अलग लिख लें, प्लस वाले अलग कर लें और माइनस वाले अलग। 7 + 11 डिवाइडेड बाय 12, 7 - 11 डिवाइडेड बाय 12। अब 7 में आप 11 ऐड करें तो 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। अब इनकी आप कटिंग करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस -11 में से आप 7 को माइनस करें तो -6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12 जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो ये -1/3 के इक्वल आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया 3/2 और माइनस जो है
पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। 3x² + 8x + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है देखें ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो जस्ट हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसे सिंपलीफाई करना है, इसे हल करना है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू 3, बी किसके इक्वल होगा 8 के, और सी 2 के। ये कैसे इक्वल होगा, मैंने बताया x² के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है ए के इक्वल होता है, x के साथ वाला b, और x के बगैर जो नंबर होता है उसे हम c के इक्वल ऐड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब जहाँ पे जो है आप वैल्यूज पुट करें, ये माइनस और b 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4, a किसके इक्वल है 3 के, और c किसके इक्वल है 2 के, डिवाइडेड बाय 2 × 3। ठीक है, तो -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ा 12, 12 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब नेक्स्ट देखें, तो -8 प्लस माइनस 64 में से आप 24 को जो है आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 40 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 40 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसी वजह से हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो 10 × 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, 10 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो आप 10 का स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ गया 2। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे। x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे -4 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब इनकी आप कटिंग करें, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा -4 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 जो है ये हमारा जो है आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 7 जो है वो डिस्कस करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय x - 6 - 4 डिवाइडेड बाय x - 5 इज़ इक्वल टू 1। तो इसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लेके जाना है। तो ax² प्लस bx प्लस, इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन इस इक्वेशन को जो है इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर a b c की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखें, मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया जी इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ, x - 6 और x - 5 के साथ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें ये टर्म आ गई, इसको x - 6 x - 5 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस x - 6 x - 5, इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को भी x - 6 x - 5 के साथ मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। तो नेक्स्ट देखें, x - 6 के साथ कैंसिल, x - 5 5 के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे 3 × x - 5 आ गया। ये देखें 3 × x - 5 माइनस x - 6 × 4 इज़ इक्वल टू x - 6 और x - 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को x के साथ 3x, 5 को 3 के साथ -15, इसी तरह 4 को x के साथ 4x, और 4 को 6 के साथ 24, और x को x के साथ x², x को -5 के साथ -5x, -6 को x के साथ -6x, -6 को -5 के साथ, तो ये +30। नेक्स्ट देखें, 3x - 15 वैसे का वैसे ही माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो -4x प्लस 24 इज़ इक्वल टू x², और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -5x -6x -11x प्लस 30। अब x² की टर्म जो है वो किस तरफ बढ़ी है, इस तरफ बढ़ी है, तो आप इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। तो 3x और 4x, ये एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे -x, और 24 में से 15 को +9। ठीक है, ये टर्म वैसे की वैसे। अब x² की वैल्यू इस तरफ बढ़ी है, x² की जो टर्म है, तो आप इनको जो है -x + 9 को इज़ इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ। तो ये -x है, +x हो जाएगा, ये +9 है, -9 हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें, x² -11 प्लस x, तो प्लस माइनस क्या होता है, -11 में से 1x को आप माइनस कर दें तो 10x हमारे पास बाकी बचेगा, और 330 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ से a किसके इक्वल होगा, 1 के b, -10 के c,
21 के, तो फार्मूला के x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें। -b किसके इक्वल है -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4, a किसके इक्वल है बच्चे 1 के, और c किसके इक्वल है 21 के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये +10 आ गया, प्लस माइनस अब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को 1 से 4 आ जाएगा, और 4 को जब आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। अब 100 में से आप 84 को माइनस करें तो 16 आ जाएगा। अब 16 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। अब इनको आप अलग अलग कर लें, प्लस वाली वैल्यू एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू, तो देखें 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 7, और इसी तरह 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 में से आप 4 को माइनस करें 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है वो ये डिस्कस करते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 से ही 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो हमने हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हम या आप एलसीएम ले लें x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इसे हम प्रॉपर फॉर्म में चेंज करें तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, और ऊपर 1 जो है वो ऐड कर दें तो ये 7/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि या तो आप एलसीएम ले लें या डायरेक्ट जो है ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इन नंबर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशंस को। तो देखें 3 मल्टीप्लाई 2x x माइनस 1 मल्टीप्लाई इसको इसके साथ जो है, ठीक है। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई x माइनस 1, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x, और इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई x माइनस 1। अब यहाँ से देखें कि कैंसिल क्या हो रहा है x माइनस 1 के साथ 2x के साथ 3 के साथ तो 6x, 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6x और x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट देखें 7 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14x और x माइनस 1। तो नेक्स्ट देखें 6x को x के साथ 6x स्क्वायर, 6x को 2 के साथ 12x माइनस ये 3 आ गया, x को 4 के साथ 4x, x को माइनस x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, -1 को प्लस 4 के साथ -4, -1 को माइनस x के साथ तो ये प्लस x इज इक्वल टू 14x को x के साथ 14x स्क्वायर, 14x को -1 के साथ -14x, ठीक है। इसी तरह देखें 16x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -12 आ जाएगा। याद रखें कि बाहर माइनस है, अंदर वाली टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x स्क्वायर, और 4 को जब 3 के साथ तो ये प्लस का 12, और 3 को जब x के साथ तो ये माइनस का 3x। साइन जो है वो चेंज हो गए, क्यों? क्योंकि बाहर जो था वो नेगेटिव का साइन था। नेक्स्ट देखिए 14x स्क्वायर इज माइनस 14x, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो 12x माइनस 12x कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? कि सेम नंबर हैं लेकिन इनके साइन जो हैं वो अपोजिट हैं। तो 6 में आप 3 ऐड करें 9x स्क्वायर, देखिए ना x स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों जो हैं वो प्लस वाले साइन में तो 6 में आप 3 ऐड करेंगे 9x स्क्वायर और -3x प्लस 12, और इसी तरह 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब x स्क्वायर की जो टर्म है वो किस तरफ बढ़ी है? इस तरफ बढ़ी है ना। तो आप जो करें इस पूरी इक्वेशन को जो है इस तरफ ले आएँ। तो 9x स्क्वायर है, जब इस तरफ आएगा -9x स्क्वायर, -3x है प्लस 3x और 12 है -12। तो नेक्स्ट देखिए 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाली टर्म है ना, एक प्लस किया कोई माइनस किया तो प्लस माइनस -14 में से आप 9 को माइनस करेंगे 5x स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस -14 में से आप 3 को -11x और ये -12। तो इसमें आप a b और c की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर लें। a किसके इक्वल होगा 5 के b, -11 के c, -12 के, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी माइनस, और देखें b की जगह पे -11 प्लस माइनस ये -11 का स्क्वायर -4, a किसके इक्वल है 5 के और c
-12 के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए किसके इक्वल है 5 के। तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, +11 आ जाएगा। +11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 के साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 20 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो अब नेक्स्ट देखें, x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस, अब इनको इन जो वैल्यूज़ थी उनको आपने जमा किया तो 361 का स्क्वायर रूट आ गया। तो 361 का स्क्वायर रूट बच्चे 19 के इक्वल होता है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि इनकी प्लस वाली वैल्यूज़ अलग और माइनस वाली अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब 11 प्लस 19 और 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। 11 में आप 19 जो है वो ऐड करें, 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3 आंसर आएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19, तो 19 में से आप 11 को जो है वो माइनस करें, तो आंसर जो आएगा वो -8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। अब इनकी कटिंग करें -4 डिवाइडेड बाई 5, तो सोल्यूशन सेट जो आएगा 3, -4 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन 9 जो है वो डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 जो है a डिवाइडेड बाय x माइनस बी प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी, इसका डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे ख़त्म करेंगे, या आप इसका एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम नहीं ले सकते तो आप इस पूरी इक्वेशन को x माइनस ए और x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर को x माइनस ए एक्स माइनस बी के साथ, प्लस इसको x माइनस ए एक्स माइनस बी के साथ, और 2 को x माइनस ए और x माइनस बी के साथ। तो नेक्स्ट देखें, x माइनस बी कैंसिल हो गया, x माइनस ए कैंसिल हो गया, तो x माइनस ए इंटू ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करें a को x के साथ a को a के साथ a स्क्वायर, प्लस b को x के साथ b को माइनस b के साथ तो माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x को x के साथ x स्क्वायर, x को माइनस b के साथ माइनस बी एक्स, माइनस a को x के साथ माइनस a एक्स, और माइनस a को माइनस b के साथ प्लस a b, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर, ये इक्वेशन वैसे की वैसे इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी टर्म्स के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्केयर 2 माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। तो नेक्स्ट देखें, अब इन सारी जो टर्म्स हैं इनको आप उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, इज इक्वल टू के इस साइड पे। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2x प्लस 2ab। अब ये ax है, इस तरफ आएगा -ax, माइनस a स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर, प्लस bx है माइनस bx माइनस b स्क्वायर है, तो ये प्लस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें हम, ये 2x स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 2bx और माइनस बी एक्स, देखिए सबसे पहले ए वाली देख लें, माइनस 2ax और माइनस ax, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, -2 और -1ax, तो ये -3ax हो जाएगा। इसी तरह -2bx और माइनस bx, तो ये भी -3bx आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो बच जाएंगे उन्हें हम वैसे का वैसे लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें अब x स्क्वायर है, अब इसमें से आप x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना, x आप कॉमन ले लें। तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो 3a प्लस 3b, इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला जो साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब a किसके इक्वल है 2 के, b किसके इक्वल है -3x के साथ वाले टर्म में कोएफिशिएंट जो होता है वो b के इक्वल होता है, तो -3a प्लस 3b, और c किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, ये -b की क्या वैल्यू है -3a प्लस 3b, ये लिख दी, प्लस माइनस
बी का स्केयर, तो -3a + 3b का स्केयर, -4a किसके इक्वल है 2k और c किसके इक्वल है a² + b² + 2ab। तो नेक्स्ट देखें डिवाइडेड बाय 2a, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा। तो 3a ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a + 3b प्लस माइनस, अब a + b होल का स्केयर किसके बराबर होता है जी a का स्केयर, ये 3a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ये आ गया b का स्केयर प्लस 2, ये आ गया a और ये आ गया b, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 और बाकी टर्म वैसे की वैसे। नेक्स्ट देखें तो 3a + 3b प्लस माइनस 9a² प्लस 9b² प्लस 3 2 इज़ 6, 6 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18ab माइनस, अब 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारे टर्म्स के साथ, तो आप 8 को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन याद रखें कि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाली टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, -8² -8b² -16ab डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट देखें जी x इज इक्वल टू 3a + 3b प्लस माइनस, तो 9a² में से 8a² को माइनस करेंगे a², 9b² में से 8b² को तो b² और 18ab में से 16ab को आप माइनस करेंगे 2ab, तो ये लिखती है, ये देखिए ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3a + 3b प्लस माइनस, अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b होल का स्केयर, वो किसके बराबर होता है जी a² + b² + 2ab, क्या ये यही नहीं है? तो इसका मतलब ये ओपन करके फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज करके जो है वो लिख देना है, तो ये लिख देंगे a + b का होल स्केयर और बाकी जो टर्म है वैसे की वैसे ही आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3a + 3b प्लस माइनस, ये स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a + b डिवाइडेड बाय 4। तो देखें प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस वाले अलग कर लें और माइनस वाले अलग कर लें, तो 3a + 3b प्लस a + b डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 3a + 3b माइनस a + b, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें 3a और a, 3a में आप 1a ऐड करें तो ये 4a आ जाएगा, ठीक है, और 3b में आप b ऐड करें तो ये 4b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है जी 4। तो आप देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 आप कॉमन ले लें, a + b डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के साथ कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया a + b के। तो इसी तरह देखें 3a + 3b, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, -a -b, अब 3a में से आप 1a को माइनस करें तो 2a रह जाएगा, इसी तरह 3b में से आप 1b को जो है वो ख़त्म करेंगे माइनस करेंगे तो 2b आ जाएगा। अब ऊपर वालों में नंबर्स में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, a + b डिवाइडेड बाय 4, तो इनकी कटिंग करेंगे तो a + b डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा a + b, a + b डिवाइडेड बाय 2। लास्ट क्वेश्चन देखें जी, -10 -l + m -lx² + 2l + mx इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे कि पहले x² वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली और फिर x के बगैर वाले। तो देखें -lx² है, इन सारे टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये जब इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो lx² प्लस का, ठीक है, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यूज़ जो है वो आप निकालें, a किसके इक्वल l के, b इसके इक्वल -2l + m और c l + m। तो नेक्स्ट देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो है वो लगा दिया, -b + -b का b² -4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब जस्ट आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आ गया माइनस, और b की क्या वैल्यू है, ये -2l + m प्लस -2l
प्लस एम होल का स्क्वायर माइनस 4, ए किसके इक्वल है एल के, सी किसके इक्वल है एल प्लस एम के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए किसके इक्वल था एल के। तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया, 2l प्लस एम प्लस माइनस, अब फिर वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, पूरे का जो है वो होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर, ए क्या है 2l का स्क्वायर प्लस बी क्या है एम का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a किसके इक्वल है 2l के और b किसके इक्वल है m के। और नेक्स्ट देखें माइनस 4l को, 4 को l के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 4l और l प्लस m। नेक्स्ट देखें जी x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये 2 की पावर 2 4 और l की पावर 2 l स्क्वायर प्लस m की पावर 2 m स्क्वायर, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 4lm। अब माइनस 4l को l के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 4l स्क्वायर माइनस ये बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस 4lm। अब बच्चे देखें माइनस 4lm के साथ कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि सेम टर्म है बट साइन जो है वो इनके अपोजिट है। इसी तरह 4l स्क्वायर जो था वो माइनस 4l के स्क्वायर के साथ जो कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय 2l। तो नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये m स्क्वायर यहाँ पे रह गया था, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय 2l। अब x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस वाली और एक दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो आप इनको अलग अलग कर लें, ये लें 2l प्लस m, ठीक है, और 2l प्लस m माइनस m माइनस m से कैंसिल हो गया, 2l डिवाइडेड बाय 2l, तो आंसर किसके इक्वल 1 के। इसी तरह देखें कि 2l प्लस m प्लस m, 2l प्लस m प्लस m, m 2 मरतबा आ रहा है तो इसका मतलब 2m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2l। तो आप 2 को जो है ऊपर वाले नंबर्स में कामन ले लें, तो कामन है ना, तो 2 अगर कामन आ गया तो हमारे पास l प्लस m जो है वो बाकी रह गया डिवाइडेड बाय 2l, तो 2 के साथ कैंसिल, l प्लस m डिवाइडेड बाय l, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा देखें 1 और l प्लस m डिवाइडेड बाय l।